आप में से बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह जी को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मानते हैं या जानते होंगे। लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने आप को एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर मानते थे। वो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे अपने आप को। और उनके एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर बनने की कहानी उनके एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनने की कहानी से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और रोचक है। कहानी इतनी फिल्मी है कि जिस दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर का, फाइनेंस में वित्त मंत्री बनने के उनका शपथ ग्रहण होना था, उस दिन सुबह वह अपने यूजीसी वाले ऑफिस में थे और नरसिम्हा राव जी के कॉल पे वह कहते हैं कि मुझे जो ऑफर दिया गया था मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, मुझे लगा कि यह मजाक था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस मजाक के सच बनने की कहानी जाननी है, अगर आपको मजाक को सच बनने की कहानी जाननी है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहे इस तरह की सही खबर। इसलिए बेल आइकन दबा दें। जब चंद्रशेखर जी की सरकार जा रही थी तो चंद्रशेखर जी ने एक अहम फैसला लिया था। चंद्रशेखर जी को पता था कि देश की इकोनॉमिक हालात को आज की तारीख में मेरे प्रीवियस इकोनॉमिक एडवाइजर मनमोहन से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए उन्होंने कंटिन्यूटी रखने के लिए मनमोहन सिंह जी को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शिक्षा विभाग में डाल दिया था ताकि वो सरकार में बने रहे। और शिक्षा विभाग का आदमी कैसे बन जाता है, कैसे बनता है फाइनेंस हेड, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कैसे बनता है एक राजनीतिक व्यक्ति, इसकी कहानी चलिए आगे शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने अपने 2005 के एक इंटरव्यू में कहा है कि वो रोज की तरह यूजीसी में ऑफिस अपने जा रहे थे क्योंकि वो उस समय यूजीसी के हेड थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब शिक्षा विभाग में थे। और शिक्षा विभाग का आदमी ऑफिस जा रहे थे, तभी उन्हें नरसिम्हा राव जी का फोन आता है। नरसिम्हा राव जी कहते हैं तुम कहाँ हो? वो जवाब देते हैं मैं यूजीसी ऑफिस में हूँ। नरसिम्हा राव जी का अगला क्वेश्चन होता है क्या तुम्हें पीसी अलेक्जेंडर जो उस समय उनके फाइनेंस, जो उस समय उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उन्होंने कहा उन्होंने बताया था बट मैं उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। कमाल की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने की बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। इतना सरल व्यक्तित्व था मनमोहन सिंह जी का। अगर कोई और होता तो फाइनेंस मिनिस्टर बनने की बात सुनकर सोचिए उसके क्या हाल होते। लेकिन मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि नहीं, मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। नरसिम्हा राव का जवाब होता है कि तुम शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन कपड़े पहनकर आ जाओ। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ऑफर था। और आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि मनमोहन सिंह जी उनकी पहली पसंद नहीं थे। मनमोहन सिंह जी उनकी पहली पसंद नहीं थे। उनकी पहली पसंद वह व्यक्ति था जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम में पूरे भारत में टॉप किया था और उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं पाया आज तक। वह व्यक्ति था जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में बीए में टॉप किया था। आप में से अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि अगर आपको पता है उस आदमी का थोड़ा सा हिंट मिल रहा है। जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं जिनकी एज 40-50 में वो नहीं जान पाएंगे, बट जो 60+ एबव के हैं वो लोग शायद बता पाए। और अगर आप बता पा रहे हैं मैं आपको एक और हिंट देता हूं। यह व्यक्ति मनमोहन सिंह जी से पहले आरबीआई के गवर्नर थे और इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये इतने बड़े नाम थे, इतना इंटरनेशनल बहुत बड़े ब्रांड थे, इतने बड़े ब्रांड थे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आज भी इनके नाम की एक पोस्ट होती है। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को हेड किया था। तो इनके इकोनॉमिक्स की नॉलेज को आप बात जान सकते हैं। नरसिम्हा राव जी पहले इनके पास गए थे कि आप जो देश बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस, क्योंकि उस समय भारत की हालत, उस समय भारत ने जस्ट थोड़े दिन पहले ही गोल्ड मॉर्गेज किया था। गोल्ड गिरवी रख के भारत ने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बचाया था। उस समय भारत की हालत बहुत खराब थी, आर्थिक हालात बहुत खराब थे। हालांकि आपसे मैं अगला प्रश्न यह पूछूं कि चंद्रशेखर जी, जिन पर यह सारा इल्जाम आता है कि चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट के समय भारत के सोने को गिरवी रखा गया, भारत की इज्जत को गिरवी रखा गया, उन्हें यह एडवाइस किसने दी होगी? उन्हें यह सजेशन किसने दिया होगा? उनका उस समय इकोनॉमिक एडवाइजर कौन था? अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कौन था उनका इकोनॉमिक एडवाइजर। मैं बता देता हूं, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे मनमोहन सिंह जी, जो बाद में बनते हैं वित्त मंत्री। उस महान इंसान ने एज ए आरबीआई गवर्नर के रूप में भारत में
सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन किया था, 10,000 और 5,000 के नोटों को बंद किया था ताकि काले धन पे रोक लगाया जा सके। वह व्यक्ति सबसे लंबे समय तक काम करने वाले भारतीय गवर्नर के रूप में से एक था और उस व्यक्ति का नाम था IG पटेल। जी हाँ, जो मनमोहन सिंह जी से पहले 14 में RBI गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे और उनके मना करने के बाद ही मनमोहन सिंह जी एज ए एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। हालांकि यह भारत के लिए एक अच्छे निर्णयों में से एक था, जिससे आप सभी लोग सहमत होंगे, और सहमत हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर स्प्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।